अस्सलामुअलैकुम और बहुत बहुत मेरे तमाम व्यूअर्स को पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान डे बहुत बहुत मुबारक हो। जैसा कि आपको पता है, आज से 64 इयर्स पहले करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी और उस वक्त हम सब की क्या फीलिंग होगी। हम तो नहीं थे, लेकिन जो भी थे वो उस वक्त उनकी क्या फीलिंग होगी। और वो फीलिंग कैसी कि आपको जब पता हो कि मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क जहां वो आज़ादी से अपने दीन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आप ये सोचें कि ये मुल्क जो कायम किया गया है वो हमारे लिए, मुसलमानों के लिए कायम किया गया है। और तमाम मुसलमान भाई भाई हैं ना, लेकिन आज देख के कितना अफसोस होता है, दिल कितना गमगीन होता है कि हम एक दूसरे को, अपने भाई भाई को किस तरह कत्ल गारत कर रहे हैं। आए दिन ख़बरों में कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता है और इंसान कितना डिप्रेशन में चला जाता है कि हम अपने भाइयों को, अपनी बहनों को हम किस तरह से कत्ल कर रहे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसके बारे में हज के आखिरी खुतबे में क्या कहा था कि आपको जिस तरह हम मक्के को हुर्मत वाली जगह समझते हैं, इसी तरह हर मुसलमान की जान और माल भी एक हुर्मत है। तो हराम है कि हम नाहक किसी को कत्ल करें या किसी को जान और माल पर हाथ उठाएं। तो हमें ख्याल रखना चाहिए, प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का दावा तो करते हैं, लेकिन हम क्या इस पर अमल करेंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने एक इंसान की ज़िंदगी बचाई तो गोया उसने तमाम इंसानियत को बचाया। हर एक जान कीमती है। तो आप सोचें, हम बिला वजह किसी के बेटे को, किसी के बच्चे को, किसी की माँ को, किसी की बहन को हम क्यों मार रहे हैं। प्लीज़ संभल जाएं, प्लीज़। मुझ इल्तिजा है मेरी आज आपसे, इस मेरे शो की हवाले से, प्लीज़ अपने मुल्क को कदर करें, अपनी मुल्क का ख्याल रखें, अपनी बहन भाइयों की, अपनी कौम की जानों का ख्याल रखें। ठीक है जी। तो यही आज हमारी छोटी सी बात भी थी। और आज जैसा कि आपको पता है, हेल्थ वीक का 3rd डे है और तीसरे दिन आज जो हमने डिशेस बनाई हैं वो हैं हाई ब्लड प्रेशर मरीज़ के लिए, जिनको नमक का बहुत कम इस्तेमाल करना पड़ता है। 2 दिन से आप देख रहे हैं हमारे साथ एक्सपर्ट अपनी फील्ड के डॉक्टर्स होते हैं। आज जो हमने डॉक्टर को दावत दी है वो आगा खान यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजीज़ जीवानी साहब, जो आपको हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, लो ब्लड प्रेशर के बारे में आगाह करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें 8881 पे और अपने सवाल नोट करवा लीजिए, ताकि हम डॉक्टर साहब के आगे आपके सवाल रखें और वो आपको उन सवालों का जवाब देते जाएं। और हमारे साथ अभी फर्स्ट ब्रेक के बाद स्लिमर्स क्लब की जो चेयरपर्सन हैं, जो डॉक्टर हैं, जो ओनर हैं, डॉक्टर रुखसाना, जिन्होंने आप लोगों के लिए ज़बरदस्त सा पैकेज दिया हुआ है, तो वाउचर्स दिए हुए हैं वर्थ 10,000 रुपीज़। उसके लिए भी आपको जवाब देना है सवाल का जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जवाब देने वाले को, SMS करने वाले को मिलेगा डॉक्टर रुखसाना की तरफ से 10,000 वर्थ का वाउचर, जो कि आप जाके उनके जिम को अवेल कर सकते हैं। और आज का सवाल क्या है? आज का सवाल ये है, आपको बताना है कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ कौन सी चीज़ से परहेज़ उनको कहा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को कौन सी चीज़ से परहेज़ का कहा जाता है। आई थिंक ऑप्शन की तो ज़रूरत नहीं है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, चीनी या नमक। ठीक है जी। Moyo SMS, more chances of you to win our latest edition of March issue of Masala Food Magazine. Plus आपको मिलेगा 10,000 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर, जो कि आपको दिया है स्लिमर्स क्लब की तरफ से, डॉक्टर रुखसाना की तरफ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ अपनी डिशेस पे आ जाते हैं, बिकॉज आज हमारे साथ 2 मेहमान भी हैं।
तो हम शुरू करते हैं। आज की जो हम रेसिपीज़ बना रहे हैं हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए हैं। गोश्त नहीं है, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ गोश्त नहीं खा सकते, स्पेशली रेड मीट अवॉइड करते हैं। तो आज हम बनाएंगे फ़िश सिज़लर। दूसरी रेसिपी जो हमारी है वो है, हम कर रहे हैं तुरई और दाल की भुजिया, यानी तुरई में मूंग की दाल मिक्स करके बनाऊंगी, बहुत ही मज़े की बनती है। तीसरी रेसिपी हमारी है जो हम फर्स्ट शुरू करेंगे वो है स्ट्रॉबेरी फिरनी। मैं स्ट्रॉबेरी से बना रही हूँ बिकॉज सीज़न में है, आगे आम आ रहे हैं, आप आम से भी बना सकते हो। सेम रेसिपी से स्ट्रॉबेरीज के बजाय आप आम सब्सटीट्यूट कर लीजिएगा, ठीक है जी। और एक बहुत ही एनर्जेटिक ड्रिंक है स्ट्रॉबेरी एंड बनाना एनर्जी ड्रिंक, वो हम करेंगे जिस वक्त हमारे मेहमान आएंगे, ताकि मैं उसी वक्त बना के उनको सर्व करूँगी। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। फिरनी पे आ जाइए। अच्छा जी, आप लोगों को याद है होगा कुछ अरसे पहले जब मैंने स्ट्रॉबेरी का शो किया था, तो मैंने आपको उसमें स्ट्रॉबेरी फ्रीज़ करने का तरीका बताया था, और मैंने आप लोगों को स्ट्रॉबेरी उसके साथ जैम बताई थी, और स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व भी बताया था, याद है आप लोगों को? तो जो स्ट्रॉबेरी प्रिजर्व बताया था वो जाएगा फिरनी में। यहाँ रखा हुआ है मेरे पास, जो जैम की शक्ल में आ जाता है, जो मैंने कहा था इंडिया में आपको क्रश के फॉर्म में मिलता है। ये देखें, ये बिल्कुल वैसे ही बन गया है। मैं आपको एक दफ़ा, अगर किसी से वो शो मिस हो गया होगा, देयर इज़ नथिंग टू वरी, आई एम विद यू। मैं आपको जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको बता दूँगी कि मैंने प्रिजर्व किस तरह बनाया था, ठीक है जी। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 लीटर दूध, 1 लीटर 4.5 कप दूध मैंने चढ़ा दिया है। अच्छा, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ज़ाहिर बात है कोई ऐसी रोक नहीं है कि आप शुगर यूज़ नहीं कर सकते, तो इस फिरनी में मैं शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लेकिन अगर डाइट कर रहे हैं या कुछ है, तो आप शुगर सब्सटीट्यूट जो मैं 2 दिन से यूज़ कर रही हूँ आप वो डाल दीजिए। सेम इक्विवेलेंट क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट आई एम यूजिंग, आप उसके बजाय आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल दीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास रखे हुए हैं 4 टेबलस्पून चावल, 4 टेबलस्पून। ये फिरनी के लिए पिसे हुए चावल हैं। आप इसमें अगर मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो चावल का आटा भी डाल सकते हैं, जो कि आपको आराम से हर चक्की पे मिल जाता है। मैंने क्या किया है, चावल लिए थे 4 से 5 टेबलस्पून, इसमें 4 टेबलस्पून चावल जाएंगे। चावल लेके उसको 1 घंटे के लिए भिगो दिया पानी में भिगोने के बाद फिर मैंने क्या किया, उसको साफ़ तौलिए पे, साफ नैपकिन पे आपने उसको फैला दिया, ताकि चावल बिल्कुल सूख जाएं, ड्राई हो जाएं। जब चावल सूख गए तो फिर आपने इस चावल को बिल्कुल, ये देखें, बिल्कुल इस तरह से, मैं टॉप कैमरा के नीचे रख रही हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, बिल्कुल इस तरह से पीस लिया आपने, मोटे थोड़े से दरदरे टाइप के, ठीक है जी। इसके साथ ब्रेक का टाइम है, एक नन्ही मुन्नी ब्रेक लेके हम वापस आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना है। कीप वॉचिंग पाकिस्तान डे स्पेशल ऑन मसाला मॉर्निंग्स। स्ट्रॉबेरी फिरनी अज्जा, स्किम्ड मिल्क 4 कप, स्ट्रॉबेरी आधा कप, पिसी हरी इलायची आधा चाय का चमचा, स्लाइसेस में कटे बादाम और पिस्ते 2 खाने के चमचे, चावल 4 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे। वेलकम बैक नाज़रीन, देख रहे हैं आप मसाला मॉर्निंग्स।
मसाला मॉर्निंग्स में आज हमारा तीसरा दिन है हेल्थ स्पेशल वीक का एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर फीडबैक कि आपको हमारा इस हफ्ते बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हमें फीडबैक आपसे मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अगले हफ्ते तो आप देखिएगा हमने क्या कुछ आप लोगों के लिए प्लान किया है। बहुत ही ज़बरदस्त वीक होगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक हमारा आप लोग को बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। फिरनी का दूध मैंने चढ़ाया था 4.5 कप या 1 लीटर और उसको हमने इंतज़ार किया उबाल आने का। जब उसमें उबाल आ गया तो ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको चावल बताए थे जो कि मैंने कुछ देर भिगोने के बाद सुखा के और पीस लिए थे। इसका दूसरा तरीकाकार ये भी है, अगर जल्दी है, आपको बहुत दिल चाह रहा है फिरनी खाने का, तो आप क्या कर सकते हो, आप चावल को भिगाएं सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट धो के भिगो लीजिए और उन्हीं चावल में आप थोड़ा सा आप समझ लें 4 टेबलस्पून चावल में 1/4 कप पानी डाल के आप ब्लेंडर में उसको पीस लें। बिल्कुल पिस जाएंगे, फ़ौरन डाल दीजिए। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है जी। और मैंने क्या किया है, ब्रेक में उबाल आ गया था, मैंने इसमें चावल डाल दिए और चावल डाल के ये पक रहा है, ठीक है। ये अपने आराम से पक रहा है, हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं बिकॉज़ इसको टाइम लगेगा पकने के लिए। हम आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे जो कि है तुरई और मूंग की दाल की भुजिया। ऑलिव ऑयल में पका लें, वेजिटेबल या कॉर्न ऑयल में बना लीजिए, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे देखें रखी हुई है 1 पाव तुरई। 1 पाव तुरई लेके उसको छील लें। छीलने के बाद इस तरह से बारीक बारीक मैंने स्लाइसेस काट लिए हैं। मूंग की धुली हुई दाल यहाँ मेरे पास रखी हुई है आधा कप और इसको सिर्फ मैंने भिगोया है आधे घंटे के लिए, कोई बॉईल नहीं है, बिल्कुल कच्ची है। यहाँ पे मेरे पास टमाटर रखे हुए हैं जो इसमें जाएंगे, प्याज है और हरी मिर्चें हैं, हल्दी है, अदरक लहसुन इसमें चॉप्ड जाएगा, पिसा हुआ नहीं जाएगा, कुटा हुआ। ये लहसुन रखा हुआ है, अदरक है, ये लहसुन है, नमक और साबुत ज़ीरा, दैट्स इट। और अगर आप डालना चाहें तो कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, हम लोग को ज़्यादा पसंद है इसलिए हम डालते हैं, वरना अगर नहीं भी डालें, बाज़ घरों में मिर्चें नहीं पसंद करते हैं, अवॉइड कर दीजिए। बहुत थोड़ा सा तेल, जस्ट 2 टेबलस्पून। यहाँ पे चावल ये पक रहे हैं, चावल दूध में जो हमने डालें फिरनी के लिए, ठीक है। बस मैं इसको चढ़ा के और फिर हम चलते हैं। हमारे साथ हमारी मेहमान आज की स्लिमर्स क्लब की जो ओनर हैं डॉक्टर रुखसाना, वो मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ करवाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून तेल। 2 टेबलस्पून में मैं डाल रही हूँ 1 कप। 1 कप में कितनी प्याज आएगी? 1 मीडियम, ठीक है। 1 मीडियम प्याज डाल दी और इसको हमें ब्राउन नहीं करना है, थोड़ी सी बस कलर चेंज होने लगे। वैसे भी गर्मियाँ आ गई हैं, गोश्त अवॉइड ही करें दोपहर के लिए, तो आप हल्की फुल्की ऐसी विद लेस ऑयल, लेस मसाला आप सब्ज़ी बनाएं। इट इज़ सो हेल्दी। ये आप ये नहीं सोचें कि ये जो आज चीज़ें बन रही हैं सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए हैं, नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं और आप हम सब खा के इसको एंजॉय कर सकते हैं। आज का सवाल ये है, आपको बताना है हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ किस चीज़ से परहेज़ करते हैं, किस चीज़ की परहेज़ उनके लिए ज़रूरी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा SMS करने वाले को मिलेगा 8881 पे आप अगर मैसेज करेंगे तो आपको मिलेगा मसाला फूड मैगज़ीन का, मैगज़ीन्स मिलेंगी आपको, प्लस डॉक्टर रुखसाना की तरफ से स्लिमर्स क्लब का 10,000 रुपीज़ का फ्री वाउचर मिलेगा जो आप जाके उनके जिम की फैसिलिटीज़ को अवेल कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या हैं आज के सवाल के? ब्लड प्रेशर के मरीज़ को किन चीज़ से परहेज़ किया जाता है?